हेलो क्लास 7 सब्जेक्ट मैथ्स में आपका फ्रैक्शंस एंड डेसिमल चैप्टर चल रहा था, जिसमें आज आपकी एक्सरसाइज 2.6 है। तो उससे पहले मैं आपसे एक चीज़ और कुछ कहना चाहती हूँ, उसको ध्यान से सुनिए कि इसमें आप देख रहे होंगे जब भी मैं आपकी जो मैथ्स की क्लास हो रही है उसमें इंग्लिश और हिंदी दोनों में लिखा गया है। तो जब आपने फेयर कॉपी यानी क्लास वर्क कॉपी में काम करना होगा, क्योंकि ये 7th क्लास होल क्लास के लिए क्लासेस चल रही थी, लेकिन जब आप क्लास वर्क कॉपी में काम करेंगे तो आपको इसमें जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं वो इंग्लिश वाला लिखेंगे, जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं वो हिंदी वाला नोट करेंगे। तो अब आपकी एक्सरसाइज 2.6 हम स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपने 6 तक मल्टीप्लाई करना सीखा है, आप क्या कहते हैं 2 × 3 = 6, 12 × 3 = 36। तो सेम मेथड आपने यहाँ भी अप्लाई करनी है, मल्टीप्लाई ऐसे ही करना है, बस आपको यहाँ डेसिमल कहाँ पर लगाएंगे ये सीखना है। तो जैसे मैं आपसे यहाँ पर ले रही हूँ 0.2 × 6, तो आपके लिए फर्स्ट स्टेप ये है कि आप नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए। 2 और 6 है, 6 × 2 = 12, लिख भी लीजिए। अब यहाँ देखिए कि यहाँ पर जो पॉइंट है, पॉइंट के बाद कितने नंबर डिजिट है, यहाँ पर सिर्फ एक। तो जो हमारा पॉइंट लगता है यानी दशमलव लगता है, डेसिमल लगता है, वो कहाँ पर लगेगा, पॉइंट के बाद पहले डिजिट काउंट करते हैं, एक है तो हम वंस प्लेस यानी इकाई के स्थान से जो आंसर आता है उसके इकाई के स्थान से इस काउंट करते हैं। तो एक हो गया, तो यहाँ पर हम इसके बाद क्या लगा देंगे, यहाँ पर को दशमलव, इस स्थान पर आपका यहाँ पर दशमलव लगेगा। ऐसे ही सेकेंड है, जैसे आपका इसमें आपका सेकेंड है 8 × 4.6, पहले 8 को 46 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आंसर आएगा 368। क्योंकि पॉइंट के बाद सिर्फ एक डिजिट है तो वंस प्लेस से स्टार्ट करिए 1 और यहाँ पर लग जाएगा पॉइंट। तो ऐसे करके आप मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे इसका मैं एक पार्ट और बता देती हूँ। जैसे आपने मल्टीप्लाई किया है 211.02 को इंटू 4 से मल्टीप्लाई करिए, इसका आंसर आपका आ जाएगा 84,408। जब आप नंबर्स को नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे आंसर है। अब यहाँ पॉइंट यहाँ पर है, ये है पॉइंट, इसके बाद काउंट करोगे 1 और 2 डिजिट है। मैंने कहा था इसमें इकाई के स्थान यानी 1 डिजिट से आप काउंट करना स्टार्ट करोगे 1 और 2, तो इसलिए 4.0 के बीच में आपका क्या लग जाएगा, डेसिमल, यानी 4 और 0 के बीच में पॉइंट आ जाएगा। तो ऐसे करके आप मल्टीप्लाई करेंगे। उसके बाद इसी एक्सरसाइज का सेकंड क्वेश्चन है, जिसमें आपने एरिया ऑफ रेक्टेंगल यानी आयत का क्षेत्रफल निकालना है। तो जिसमें क्वेश्चन है, एक आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी लंबाई आपको 5.7 सेंटीमीटर दी है, चौड़ाई 3 सेंटीमीटर दी है, यानी फाइंड द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल हुज लेंथ इज़ 5.7 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ इज़ 3 सेंटीमीटर। 6th क्लास में आप आयत का क्षेत्रफल, मैंने आप लोग को बताया था, आयत का क्षेत्रफल यानी लेंथ, एरिया ऑफ रेक्टेंगल आपने पढ़ा था लेंथ इंटू ब्रेथ, उसी फॉर्मूले का यूज़ यहाँ पर हम करेंगे। सबसे पहले आयत की लंबाई लिखेंगे, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, फिर आयत की चौड़ाई लिखेंगे, लेंथ ऑफ ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल, देन फार्मूला यूज़ करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर निकलेगा। देन इसके बाद अब आपके पास है थर्ड क्वेश्चन, इसमें भी आपने 10, 100, 1000 से मल्टीप्लाई करना है। तो जैसे मैं कोई भी एग्जाम्पल ले लेती हूँ यहाँ पर, जैसे हमने कहा 43.07 को आप 100 से मल्टीप्लाई करिए। तो मल्टीप्लाई करने के लिए देखिए, आप अलग से गुणा करने से अच्छा यहाँ सीधे क्या लिखोगे, 43 जो नंबर है उसको लिखिए, उसके आगे 2 ज़ीरो और लगा दिए, क्योंकि हम 100 से मल्टीप्लाई 10 से करेंगे तो 1 ज़ीरो लगाएंगे, 1000 से करेंगे तो 3 ज़ीरो। अब वही पॉइंट का डिजिट काउंट करो, 1 और 2, 2 है तो यहाँ से काउंट करोगे 1 और 2, तो कहाँ पर आ जाएगा पॉइंट, यहाँ, क्योंकि पॉइंट के बाद जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती है, तो आप इसे 4307 भी लिख सकते हैं। तो इससे आपका थर्ड क्वेश्चन सॉल्व होगा। इसी में फिर आपने 6th क्लास को मैंने आपको बताया था कि जब भी कोई वैल्यू कम के लिए दी होती है, यानी थोड़ी क्वांटिटी के लिए दी होती है, अगर ज़्यादा के लिए निकालने तो आप क्या करते हैं, मल्टीप्लाई, गुणा करते हैं। तो यहाँ क्वेश्चन यही है, एक दोपहिया वाहन 1 लीटर पेट्रोल में 55.3 किलोमीटर की दूरी तय करता है, 10 लीटर पेट्रोल में वो कितनी दूरी तय करेगा। और 2 व्हीलर covers a distance 55.3 kilometer in 1 liter of petrol. How much distance will it cover in 10 liter of petrol? वो कह रहा है यदि 1 लीटर पेट्रोल में कोई वाहन 55.3 किलोमीटर की दूरी तय करे। देखो इसमें नोट करना, 1 लीटर के लिए आपको डिस्टेंस गिवन है,
बट आपने फाइंड करनी है 10 के लिए, यानी 10 इज़ ग्रेटर देन 1, 10 1 से बड़ा होता है, तो हम यहाँ क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई। अब इसी में आपका लास्ट क्वेश्चन है 5th, इसमें भी आपको फाइंड करना है, यहाँ भी नंबर्स को मल्टीप्लाई करने हैं। बस अब यहाँ पॉइंट थोड़ा ध्यान से गिनना, जैसे 2.5 इंटू 3 है, 0.3 है, तो पहले 25 एक नंबर है, एक 3 है, तो इनको आपस में मल्टीप्लाई करिए, 25 3 जा 75, लिख लिया। अब पॉइंट क्या डिजिट गिनते हैं, एक यहाँ है 1, एक यहाँ है 2, तो फिर से 1 से प्लेस से स्टार्ट करिए, 1 एंड 2, तो यहाँ पर आपका पॉइंट आएगा, क्योंकि पॉइंट से पहले कोई डिजिट नहीं है, तो हम यहाँ लगा देंगे 0। ऐसे इसी का हम अगर सेकंड पार्ट ले लें, सेकंड पार्ट आपका क्या है, 0.1 इंटू 51.7, यानी 1 को 517 से मल्टीप्लाई करना है, तो 517 आएगा। पॉइंट के बाद डिजिट कितने यहाँ है, पॉइंट के बाद एक डिजिट 1, एक पॉइंट के बाद यहाँ डिजिट है 2 हो गई, तो 1 एंड 2, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा पॉइंट। ऐसे ही आपका हम कह सकते हैं थर्ड एग्जाम्पल, 0.2 इंटू 3.36, 0.2 इंटू 3.16 मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर आता है 6336। अब काउंट करिए, पॉइंट के बाद यहाँ पर डिजिट है 1, पॉइंट के बाद यहाँ डिजिट हो गई 1 2, 2 यहाँ हो गई, एक यहाँ हो गई, टोटल कितनी डिजिट हो गई 3, तो यहाँ 1 से प्लेस से स्टार्ट करिए, इकाई से इस स्थान से गिनना 1 2 एंड 3, तो यहाँ पर आपका क्या लग जाएगा पॉइंट। तो आज आप इस एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे, जिस क्वेश्चन में जहाँ पर भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा।